हेलो स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। और जो वीडियो आप देख रहे हैं उसका टाइटल जो है वो है बैक्टीरिया पार्ट 3। तो आज हम बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आइए अब आगे बात करते हैं। देखिए, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल और पैरासेक्सुअल प्रोसेस। यानी कि बैक्टीरिया जो होता है वो जो रिप्रोडक्शन करेगा यानी अपनी आगे नई जनरेशन जो बनाएगा उसके दो मेथड्स हैं। एक तो है एसेक्सुअल मेथड और दूसरा कौन सा मेथड होता है? सेक्सुअल मेथड। हालांकि ये टर्म्स आप आगे मतलब 10th में पढ़ के आ चुके होंगे अपनी प्रीवियस क्लास में, बट फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि एसेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और गैमेट्स की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अच्छा। और सेक्सुअल मेथड उसे बोलते हैं जिसमें पेरेंट्स जो पेयर होता है पेरेंट्स का वो होता है डबल, यानी पेरेंट्स की जरूरत होती है और गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, अच्छा। इस सेक्सुअल या इसमें पैरासेक्सुअल भी बोल देते हैं, यानी कि क्योंकि बैक्टीरिया के केस में पूरी तरीके से सेक्सुअल नहीं होता इसलिए पैरासेक्सुअल प्रोसेस कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा। अब इसमें हम एसेक्सुअल को पहले ले लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मैं आपको एसेक्सुअल का मतलब तो बता चुका हूं। इसमें एसेक्सुअल में कौन कौन से टाइप के करता है, क्योंकि एसेक्सुअल में भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, रिप्रोडक्शन बहुत सारे टाइप के हैं, बट इस बैक्टीरियल सेल में एसेक्सुअल का कौन सा टाइप होता है उसकी देखिए। एक तो है बाइनरी फिजन और दूसरा है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। अब इसमें हम पहले बाइनरी फिजन को ले लेते हैं। It is the most common method of asexual reproduction in bacteria during favorable condition। नोट करने वाली बात है, फेवरेबल कंडीशन के दौरान करता है बाइनरी फिजन। ठीक है, अच्छा। तो ये कॉमन मेथड होता है रिप्रोडक्शन करने का और ये मगर फेवरेबल कंडीशन के दौरान बाइनरी फिजन करेगा बैक्टीरिया जो है। ठीक है, अच्छा। इसमें होगा क्या? द न्यूक्लियोइड और बैक्टीरियल क्रोमोसोम। अब आपको पता है ना कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल के अंदर उसको उस रीजन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। और बैक्टीरियल क्रोमोसोम रेप्लिकेट्स। ठीक है, डीएनए की एक खासियत होती है कि वो अपनी डुप्लीकेट कॉपीज बनाता है, यानी कि अपने आप को रेप्लिकेट करवाता है। तो यहां पर क्रोमोसोम क्या करेगा? अपने आप को रेप्लिकेट करेगा वाइल अटैच्ड टू मेसोसोम। और उसके साथ कौन अटैच होता है? मेसोसोम। आपको याद होगा जब हम बैक्टीरियल सेल के बारे में इससे प्रीवियस वीडियोस में पढ़ रहे थे तो वहां पर मेसोसोम टर्म आई थी। ठीक है, तो ये पार्ट वो पार्ट है जो सेल डिवीजन के टाइम पर मदद करेगा। ठीक है, अच्छा। तो यहां पे क्रोमोसोम के साथ कौन अटैच होता है? मेसोसोम अटैच होता है। और क्रोमोसोम क्या कर चुका है? अपनी कई सारी कॉपीज बना चुका है। अ न्यू मेसोसोम इज फॉर्म्ड। ठीक है, नया मेसोसोम बन जाता है और नया मेसोसोम और बन जाएगा। ठीक है, पुराना तो अटैच है ही, नया मेसोसोम और बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि नए क्रोमोसोम बन गए तो साथ में नया मेसोसोम भी बनेगा। ठीक है, अ ट्रांसफर्स फिजर। फिजर मींस दरार। ठीक है, एक दरार आ जाएगी। ठीक है, अपेयर्स इन बिटवीन दीज टू रिजल्टिंग इनटू टू डॉटर इंडिविजुअल्स। यानी कि दो अलग अलग जो क्रोमोसोम्स बने हैं, अब जो क्रोमोसोम ने अपने आप को डिवाइड करके अपने आप को अलग बनाना शुरू कर दिया है, उसके साथ मेसोसोम भी अलग अलग हो गए हैं, उनके बीच में एक दीवार आ जाएगी जिससे कि फाइनली दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे, टू डॉटर सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा। आफ्टर फिजन मैनी न्यूली फॉर्म्ड सेल्स रिमेन्ड टुगेदर टू फॉर्म ए कॉलोनी। यानी कि जो इतने भी नए बैक्टीरिया बन रहे हैं वो सब आपस में मिलके रहते हैं और उनको जो उनका मिलके रहने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? कॉलोनी कहते हैं। ठीक, अब आप अपने स्क्रीन पर अब आप बाइनरी फ्यूजन का डायग्राम को देखिए। ठीक है, तो अब आप बाइनरी फ्यूजन में देखिए कि किस तरीके से सेल जो है पहले अपने आप को कैसे कैसे करके उसने पहले रेप्लिकेट करा। क्रोमोसोम ने रेप्लिकेट करके फिर बाद में आगे अपनी कॉपीज बनाई और फिर उसमें मेसोसोम अटैच हो गए और फाइनली जो है उनके बीच में बंटवारा हो गया और एक नया दो नए डॉटर सेल्स बन गए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा टाइप। ठीक है, तो वो कौन सा है? एंडोस्पोर्स
फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स का मतलब छोटे छोटे सूक्ष्म दाने, ठीक है। आइए देखते हैं। एंडोस्पोर्स आर थिक वॉल्ड highly resistant spores produced within the bacterial cells in response of adverse environment, ठीक। यानी कि जो एंडोस्पोर्स होते हैं ये थिक वॉल, मोटी वॉल के, इसकी जो चारों तरफ कवरिंग होती है वो थिक होती है, मोटी होती है। इसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, ये हाईली रेजिस्टेंट हो जाते हैं। अगर आपके घर के चारों तरफ की जो बाउंड्री वॉल है वो मजबूत बना दी जाए, बहुत मजबूत अच्छी, तो आप क्या हो जाएंगे, तो आपके घर में आसानी से घुस पाना मुश्किल होगा, ऑब्वियसली, ठीक है। तो क्योंकि वॉल क्या है, थिक है, इसलिए कैसे नेचर के हैं, हाईली रेजिस्टेंट है, ठीक है। यानी हीट को लेकर के या और भी चीजों को लेकर के अटैक कर पाना मुश्किल है। अच्छा, स्पोर्स प्रोड्यूस विद इन द बैक्टीरियल सेल। कहां प्रोड्यूस होते हैं एंडोस्पोर्स, बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। इन रिस्पॉन्स ऑफ एडवर्स एनवायरमेंट, कब होंगे प्रोड्यूस, जब एडवर्स एनवायरमेंट होगा, यानी कि बैक्टीरियल सेल के रहने लायक अनुकूल वातावरण नहीं होगा, तब ये बैक्टीरियल सेल क्या बनाने लग जाएगा, एंडोस्पोर्स बनाने लग जाएगा। बट मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि सभी प्रकार के बैक्टीरियल सेल ऐसा नहीं करते। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल्स में कुछ एग्जांपल ऐसे मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियर पार्ट ऑफ पेरेंट सेल स्टोर्स फूड एंड अंडरगोज डिहाइड्रेशन, यानी कि सेल के अंदर जो मौजूद, ये जो सेल है, सेल के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियोइड पार्ट है, जहां पर क्या मौजूद होता है, डीएनए, यानी कि जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। ये अपने आप के अंदर क्या स्टोर करेगा, अपने अंदर फूड स्टोर करना शुरू कर देगा, फूड स्टोर करेगा पहले तो, ठीक है। अच्छा, फूड स्टोर करने के साथ साथ डिहाइड्रेट हो जाएगा। डिहाइड्रेट का मतलब है कि पानी की कमी हो जाएगी, यानी पानी का लॉस हो जाएगा, वाटर का लॉस। और जब वाटर का लॉस होता है तो क्या हो जाता है, चीजें श्रिंक हो जाती हैं। तो इट मींस ये डिहाइड्रेट होने के बाद श्रिंक होने लग जाएगा। देखिए बोलता भी है कि कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, कंडेंस्ड मास में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और इस तरीके के जो बनेगा मास, उसको क्या बोलेंगे, एंडोस्पोर प्रीमोडियम कहेंगे, ठीक है। अच्छा, एंडोस्पोर प्राइमोडियम कहेंगे। अच्छा, द प्राइमोडियम सिक्रीट्स ए वॉल अराउंड इट। अब जो प्राइमोडियम है वो क्या कर लेगा, ठीक है, ये जो मतलब इसके चारों तरफ एक वॉल जनरेट करना शुरू कर देगा। अब एक वॉल बनने लग जाएगी चारों तरफ। More wall materials are deposited by the cytoplasm surrounding the primordium to form endospore। अब जो वॉल है उसमें और ज्यादा मटेरियल डिपॉजिट होने लग जाएगा साइटोप्लाज्म के थ्रू, और फाइनली एंडोस्पोर बन जाएगा। द लिबरेटेड एंडोस्पोर इज डिस्पर्स्ड बाय एयर। ये जो एंडोस्पोर बनेंगे, ये एंडोस्पोर हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है, पहुंच जाएंगे। तो इट जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू बैक्टीरियम आफ्टर फॉलिंग ऑन ए सुटेबल मीडियम। जब ये एंडोस्पोर किसी सुटेबल मीडियम में जाकर के गिर जाएंगे या वहां पहुंच जाएंगे जहां इनको सुटेबल कंडीशन मिलेगी, तो ये वहां से क्या होने लग जाएंगे, जर्मिनेट होने लग जाएंगे, ठीक है। अब आप फिगर को देखिए, एंडोस्पोर फॉर्मेशन के फिगर को अपने स्क्रीन पर देखिए कि किस तरीके से एंडोस्पोर पहले जो आप देख रहे हैं कि बैक्टीरियल सेल जो है उसके अंदर पहले बन रहा है एंडोस्पोर प्रीमोडियम, और फिर फाइनली एंडोस्पोर बन जाएगा। और एंडोस्पोर फिर जैसे ही सुटेबल कंडीशन मिलेगी तो वो आप देखिए जर्मिनेशन होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो ये डायग्राम था, तो चलिए आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है, लेक्चर है, उसको हम लोग यहीं एंड कर रहे हैं। तो आज हम लोगों ने बैक्टीरियल सेल के अंदर रिप्रोडक्शन में कौन सा रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया है। कल हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरियल सेल पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।